नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे अद्भुत और सक्षम पाठों के विषय में जिनका अगर आप अपने नियमित दिनचर्या में या अपनी नियमित पूजा में पठन करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाते हैं। आप शुभता और सफलता से आपका जीवन अनुग्रहित होने लगेगा। ये 3 पाठ आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं और आप देखेंगे कि इनका पाठ करने से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही आपको उनका निवारण मिलने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। हम सभी लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारा जीवन कुशलता पूर्वक चलता रहे, हमारे जीवन में ज़्यादा कोई परेशानी ना आए, समस्या ना आए, ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो जिसमें हमें परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये 3 पाठ जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इनके पठन से आप देखेंगे कि आपके जो काम होते हैं, जो भी आपके कार्य हैं, वो बनते चले जाते हैं और उसी के साथ साथ जो रुके हुए कार्य होते हैं वो भी पूर्ण होते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला पाठ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। श्री हनुमान चालीसा स्वयं अपने आप में श्री हनुमान जी ही हैं। हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति इतनी शक्तिशाली है कि महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति महामंत्र के समान है। इसलिए आपको मैं यही कहूँगी कि आप अपनी दिनचर्या में, अपने नित्य की पूजा में श्री हनुमान चालीसा को शामिल ज़रूर करिए। जिस प्रकार श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई अपने आप में सिद्ध भी है और प्रत्येक चौपाई आशीर्वाद से भरी हुई है, तो जब आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ होने लगेगी और जब कंठस्थ होने लगेगी उसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में आप श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और जब ये समाहित होने लगती हैं तो उसके बाद जब आप जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत होते हैं तो आप श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ महज पढ़कर या सुमिरन करके भी अपने प्रत्येक कार्य को बना सकते हैं। आपके जितने भी कार्य रुके रहे थे या जिन कार्यों में विलंब आ रहा था, अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी तो आप ये एक प्रकार से अपने जीवन में एक बार शामिल करके देखिए, आपको बड़े ही अद्भुत अनुभव होंगे। सभी कार्य आपके शीघ्रता से बनने आरंभ हो जाएंगे और जीवन में आपको सफलता के नए नए आयामों का अनुभव होगा। जीवन में जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत अकेले हैं, आपके जीवन में आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तब आप श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन मिलेगा, एक ऐसा अद्भुत दिशा मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे पाठ पर। दूसरा जो पाठ है वो है श्री राम राम के नाम का जाप। जी हाँ, वही राम नाम जो स्वयं भगवान शंकर महादेव, सभी हमारे साधु संत, हमारे प्रिय स्वयं महाराज जी भी किया करते हैं, जपा करते हैं। श्री राम नाम के जाप में कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये राम जी में ही समाया हुआ है। महाराज जी अपने जीवन काल में अपने सभी भक्तों से यही बात कहते आए हैं कि राम का नाम जपने से सारे काम बन जाते हैं। कोई बड़े बड़े मंत्र नहीं, कुछ नहीं, केवल सरल सा राम राम का जाप। ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसे जपने से आपको कई देवी देवताओं की, विशेष करके श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की और महाराज जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। ये सृष्टि का साथ आपको प्राप्त होने लगता है। राम नाम का जाप आपके हनुमान चालीसा के पाठ को, आपकी हनुमान भक्ति को परिपूर्णता प्रदान करता है। आपकी हनुमान भक्ति बिना राम नाम के जाप के अधूरी है। राम नाम का जाप इतना महत्वपूर्ण है और इतना शक्तिशाली है कि आपकी प्रत्येक मनोकामना को यह पूर्ण कर सकती है, क्योंकि श्री राम जी का जो नाम है वो स्वयं श्री राम जी से भी बहुत बहुत शक्तिशाली है और इस बात का उदाहरण हम सभी ने रामायण जी में पढ़ा भी है।
तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप राम नाम का जाप ज़रूर करें। श्री राम जय जय राम, या फिर केवल राम राम, या फिर सीता राम, जो भी आपके मन को प्रिय लगे, जो भी आपके मन को भाए, वो जाप आप अवश्य ही अपने नित्य की पूजा में श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद अवश्य करें। राम नाम का जाप आप चलते फिरते, उठते बैठते, दिन भर में कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ के पश्चात, जब आप श्री हनुमान जी को एक नियमबद्ध तरीके से बैठ करके श्री राम नाम का जाप सुनाते हैं, तो ये आपकी पूजा साधना को एक प्रकार से परिपूर्णता प्रदान करता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख को, परेशानी को, किसी भी कष्ट को या महाकष्ट को भी श्री राम जी का नाम मिटा सकता है। श्री राम जी का नाम लेकर फेंका गया जब पत्थर भी समुद्र में तैर गया, तो मनुष्य की भला क्या बिसात है। राम नाम का जाप आपके सभी कष्टों का हरण कर सकता है, आपके सारे कार्य पूरी कर सकता है। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो श्री राम जी के नाम से पूरा नहीं किया जा सकता हो। अब आते हैं तीसरे पाठ पर। तीसरा जो पाठ है वो है श्री सुंदरकांड का पाठ। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सुंदरकांड तो अत्यंत लंबा है और इसे पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसे हम रोज़ की पूजा में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो इसका ये हल है कि आप जितना पाठ कर सकते हैं आप उतना ही करें, और फिर अगले दिन उसके आगे की चौपाई से पढ़ना प्रारंभ करें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस दिन आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा हो, जैसे कि रविवार को छुट्टी का दिन होता है, तो आप उस दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और अगर वो भी संभव ना हो तो आप केवल सुंदरकांड को श्रवण करके, यानी कि सुन के भी सुंदरकांड का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी घर में सुंदरकांड का पाठ पढ़ा या सुना जाता है, वहाँ कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। वहाँ सदैव ईश्वरीय शक्ति का और ईश्वरीय सत्ता का वास होता है। सुंदरकांड का पाठ जिस घर में होता है, वहाँ सब कुछ सुंदर होने लगता है। सुंदर होने लगता है यानी कि मंगलमय होने लगता है। प्रत्येक कार्य जो आप करते हैं वो कल्याणकारी होगा, मंगलमय होगा, और आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को, संकटों को स्वयं महाराज जी दूर करेंगे। सुंदरकांड का पाठ इतना शक्तिशाली है, वो आपको इतनी शक्ति प्रदान करता है कि आपके घर में या जीवन में जो भी कष्ट या समस्या चल रही है, फिर चाहे वो कैसी भी समस्या हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो या आपके धन से संबंधित समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, हर परेशानी आपकी सुंदरकांड के पाठ से दूर होती है, समाप्त होती है। तो इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ अपने नित्य की पूजा में शामिल अवश्य करें। तो ये 3 पाठ जब आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, अपने नित्य की पूजा में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से जो कष्ट है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है, नकारात्मकता आपके घर से दूर होती है। आपको अपने जीवन के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा जो आपके जीवन में सौभाग्य को लेकर आएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम